नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो हमारी भक्ति काल जो कि सगुण काव्य धारा है, उसके राम काव्य से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित है। मैंने इसकी जो व्याख्या थी राम काव्य की, वो इससे पहली वीडियो में, कल की वीडियो में पूरी कर दी थी। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए, शेयर करिए। तो आज की वीडियो में हम राम काव्य से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, तो आप भी पेन और कॉपी के साथ तैयार रहिए। इसमें से जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये पिछली एलटी और प्रवक्ता की परीक्षाओं में इनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आप इन प्रश्नों को भी नोट करते रहिएगा। पहला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है? ऑप्शन देखिए, सौरो, रामपुर, राजापुर या सीही। तो शुक्ल जी ने जो तुलसीदास का जन्म स्थान माना है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजापुर। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भी तुलसीदास का जन्म राजापुर ही है। क्वेश्चन 2 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? ऑप्शन है 10, 12, 22 या 8। तो शुक्ल जी के अनुसार तुलसीदास के जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, 12। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, हनुमान बाहु के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन है केशव, लालदास, अग्रदास या तुलसी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तुलसीदास ने हनुमान बाहु की रचना की थी अपनी बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रामचरितमानस की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कितने समय में हुई थी? ऑप्शन है 2 वर्ष, बी है 4 वर्ष 3 माह, दूसरा है सी है 2 वर्ष 7 माह और डी है 3 वर्ष। तो इसकी रचना में समय लगा था ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष 7 माह का। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम बताइए। ऑप्शन देखिए, अग्रदास, ध्रुवदास, नाभादास, लालदास। तो जानकी जी की सीता जी की सखी बनकर रचना करने वाले जो राम भक्त कवि थे वो थे ऑप्शन नंबर ए, अग्रदास। छठा प्रश्न है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। यह कथन किसका है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 7वां प्रश्न है, सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन देखिए, डॉक्टर नामवर सिंह, बी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी है शिवसेन सेंगर। तो यह जो महत्वपूर्ण कथन है वो है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। 8वां प्रश्न है, दूल्हा राम सी दुल्हीरी, यह पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? ऑप्शन देखिए, कवितावली, गीतावली, बरवे रामायण या रामचरितमानस। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कवितावली की। 9वां प्रश्न है, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिबे को काल रचना पसारी है। तो यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में है? इसके ऑप्शन है कवितावली, गीतावली, दोहावली या बरवे रामायण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कवितावली में। और जो यह पंक्ति है वो कहाँ से ली गई है? ये कवितावली के लंका कांड से ली गई है। कवितावली के जो लंका कांड है वहाँ से ये पंक्ति ली गई है। जब लंका में हनुमान जी ने वहाँ आग, सोने की लंका में आग जला दी थी, तो यह आग इतनी ज़्यादा विकराल हो गई थी, भयंकर हो गई थी कि उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे यमराज अपनी पूरी जिह्वा पसारे लंका को निगलने के लिए आ गए हैं। तो तब यह पंक्ति वहाँ पर तुलसीदास ने बोली थी। अगला प्रश्न देखिए,
केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन देखिए केशव की, सूरदास की, तुलसीदास की या विद्यापति की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास की यह पंक्ति है। 11वां प्रश्न, अब लो नसानी अब न नसे हों पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? ऑप्शन देखिए कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका या कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनय पत्रिका में, और यह तुलसीदास की ही रचना है। 12वां प्रश्न है, जाके प्रिय न राम वैदेही पद किस पुस्तक में है? ऑप्शन देखिए कवितावली, विनय पत्रिका, बर्वे रामायण, भक्तमाल। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनय पत्रिका। और इस तरह से तुलसीदास जी से और की जितनी भी रचनाएं हैं उससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं तो हम इन्हें कभी सरल हैं करके छोड़ देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे यही प्रश्न अगर आ जाते हैं तो हम फिर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आप इन सभी प्रश्नों में ध्यान दीजिएगा। 13वां प्रश्न देखिए, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? इसके ऑप्शन है सख्य भाव, दास्य भाव, पुष्टि मार्ग या माधुर्य भाव। तो तुलसीदास की जो भक्ति है वो है ऑप्शन नंबर बी, दास्य भाव की। 14वां प्रश्न, इनमें तुलसी की कृति कौन सी है? ऑप्शन देखिए साहित्य लहरी, पार्वती मंगल, रुक्मणी मंगल, कवित्त रत्नाकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पार्वती मंगल। अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन देखिए 1631 विक्रमी, 1854 विक्रमी, 1680 विक्रमी या इनमें से कोई नहीं। तो रामचरितमानस की जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1631 विक्रमी में प्रारंभ हुई थी। अगर हम इसे सन में देखें तो ये था 1574 ईस्वी में। सन 1574 ईस्वी में, कभी कभी सन में भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा 1631 विक्रमी या 1574 ईस्वी। 16वां प्रश्न है, तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? इसके ऑप्शन देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्मिथ या ईश्वरी प्रसाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्मिथ। अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, यह कथन किस विद्वान का है? इसके ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो यह महत्वपूर्ण जो कथन है तुलसी के लिए बोला था ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। 18वां प्रश्न है, भक्तमाल में कितने भक्तों के चरित्र का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन है 100, 150, 200 या 250। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 200 भक्तों का। 19वां प्रश्न है, हनुमान नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन है प्राणचंद्र चौहान, कृपाराम, हृदय राम या नाभादास। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हृदय राम। 20वां प्रश्न है, रामायण महानाटक के रचयिता का नाम बताना है हमें। एक हनुमान नाटक के रचयिता हैं हृदय राम, दूसरा है रामायण महानाटक। ये दोनों रचनाएं आती हैं तो इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं हम। इसके ऑप्शन देखिए हृदय राम, रामानंद केशव या प्राणचंद्र चौहान। तो रामायण महानाटक ये लिखा है ऑप्शन नंबर डी, प्राणचंद्र चौहान ने। 21वां प्रश्न है, प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है, यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 22वां प्रश्न देखिए, तुलसीदास ने भक्ति को श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया, यह कथन किस ग्रंथ का है? ऑप्शन देखिए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ऑप्शन नंबर डी है हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ। तो बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का है।
23वां प्रश्न देखिए, रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, बी है विजेंद्र स्नातक, सी है डॉक्टर नामवर सिंह, डी है रामचंद्र शुक्ल। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल। 24वां प्रश्न देखिए, ध्यान मंजरी किस कवि की रचना है? ऑप्शन है ईश्वरदास, लालदास, अग्रदास, कृपाराम। तो ध्यान मंजरी ये है ऑप्शन नंबर सी, अग्रदास की रचना। 25वां प्रश्न है, इनमें से अग्रदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन देखिए कृष्णदास पैहरी, रामानंद, राघवानंद, नाभादास। तो अग्रदास के जो गुरु थे वो थे ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदास पैहरी। 26वां प्रश्न है, कौन सी कृति ईश्वरदास की है? ऑप्शन है राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, अंगद पैज, हितोपदेश भाषा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंगद पैज किसकी है? ईश्वरदास की। 27वां प्रश्न है, रामचरितमानस में केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, गृहस्थ और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग और अनासक्त चिंतन का भी समन्वय है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। 28वां प्रश्न है, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्ही, यह पद इनमें से किस कवि का है? ऑप्शन है केशव, तुलसीदास, कृपाराम, प्राणचंद्र चौहान। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। 29वां प्रश्न है, रामानंद के गुरु का नाम हमें बताना है। ऑप्शन देखिए वल्लभाचार्य, राघवानंद, नाभादास, रामानुजाचार्य। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राघवानंद। अगला प्रश्न देखिए 30वां, रामकथा से संबंधित किस ग्रंथ में छंदों की विविधता है? ऑप्शन है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामचंद्रिका, कवित्त रत्नाकर। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्रिका। छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न देखिए, इसमें हमें सुमेलित करना है। तुलसीदास, इनका जो जन्म माना जाता है वो कब है? 1532 और मृत्यु है 1623। केशवदास जी का जो जन्म है वो है 1555 और मृत्यु है सन 1617। ईश्वरदास, इनका जो जन्म है वो है 1480 और मृत्यु है 1550। तथा जो नाभादास जी हैं उनका जन्म है 1570 और मृत्यु है 1650। तो इस तरह से जन्म वर्ष भी पूछे जाते हैं। इसका जो सही कोड बैठता है वो क्या है? 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4, 2। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है 3, 1, 4, 2। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न देखिए 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से कौन सा कवि रामानंद के 12 शिष्यों में नहीं है? तो इसके 12 शिष्य जो थे इनके मैंने वो इससे पिछली वीडियो में आपको बताए हैं। तो इसके ऑप्शन देखिए अनंतानंद, सुखानंद, सेन और राघवानंद। तो सही आंसर है जो इनके 12 शिष्यों में से नहीं थे वो है ऑप्शन नंबर डी, राघवानंद। 33वां प्रश्न देखिए, ये भी एक कथन पर आधारित है। लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 34वां प्रश्न है, तुलसीदास रचित गीतावली में कितने कांड हैं? तो इसके ऑप्शन देखिए 8, 6, 9, 7। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, 7 इसमें कांड हैं गीतावली में। 35वां प्रश्न देखिए, सूरदास रचित सूरसागर के कौन से स्कंद में राम कथा से संबंधित पद हैं?
तो ऑप्शन है प्रथम एवं नवम स्कंद में, बी है द्वितीय एवं नवम स्कंद में, सी है पंचम एवं नवम स्कंद में, डी है प्रथम एवं सप्तम स्कंद में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम और नवम स्कंद में। 36वां प्रश्न है, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभावों को। इस कथन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं शब्द कवि किस कवि के लिए प्रयुक्त किया है? तो ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, विद्यापति। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। 37वां प्रश्न देखिए, मदनाष्टक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है गंग कवि, बनारसीदास चतुर्वेदी, रहीम, जमाल। तो मदनाष्टक किसकी रचना है? यह ऑप्शन नंबर सी, रहीम की रचना है ये। 38वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? ऑप्शन देखिए, पार्वती मंगल, रुक्मणी मंगल, बर्वे रामायण, जानकी मंगल। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुक्मणी मंगल। जबकि देखिए जो रुक्मणी मंगल है ये किसकी है? ये नंददास की रचना है, नंद दास जी की ये रचना है रुक्मणी मंगल। और इसके अलावा जो भी जितनी तीनों ये रचनाएं हैं, पार्वती मंगल, बर्वर रामायण और जानकी मंगल, ये तुलसीदास जी की है। और रुक्मणी मंगल याद रखिएगा, नंददास जी की रचना है। 39वां प्रश्न देखिए, बर्वे रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? ऑप्शन देखिए, मीरा, रहीम, केशव, सूरदास। तो बर्वे रामायण जो तुलसी की रचित ये रचना है, ये ऑप्शन नंबर बी, रहीम दास जी के आग्रह पर इन्होंने इसकी रचना करी थी। 40वां प्रश्न है, चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। यह परिभाषा किस विचारक ने दी है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 41वां प्रश्न है, स्वयंभू द्वारा रचित पौमचर्यू को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना? तो इसके ऑप्शन हैं, देखिए ऑप्शन यहाँ पर थोड़े गलत हो गए हैं। ए ऑप्शन में है राहुल सांकृत्यायन, बी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी है राम स्वरूप चतुर्वेदी और डी है रामचंद्र शुक्ल। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन ने स्वयंभू द्वारा रचित जो पौमचर्यू है उसे सबसे पुराना और सबसे अच्छा काव्य माना है। 42वां प्रश्न देखिए, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, भगीरथ मिश्रा, डॉक्टर भगीरथ मिश्रा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 43वां प्रश्न है, इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है। तो ऑप्शन है ब्रह्म संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय। तो रामानुजाचार्य ने जिस संप्रदाय का प्रवर्तन किया वो था ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म संप्रदाय। 44 प्रश्न देखिए, इनमें से किस पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन है? ऑप्शन है आरण्यक पर्व, वन पर्व, आदि पर्व या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आदि पर्व। 45वां प्रश्न, पौमचर्यम के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है गुणभद्र, जिनी सूरी, विमल सूरी, स्वयंभू। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, विमल सूरी। 46वां प्रश्न देखिए, ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है? ऑप्शन है बाल कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, अयोध्या कांड। तो ज्ञान भक्ति का जो विशद विवेचन किया है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर कांड में। 47वां प्रश्न है, भास्कर रामायण किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो ये लिखी गई है ऑप्शन नंबर बी, तेलुगु भाषा में। 48वां प्रश्न है, मराठी भाषा में रचित भावार्थ रामायण की रचयिता कौन है? ऑप्शन है संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकनाथ।
49वां प्रश्न है, पौरुषेय रामायण के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन है प्राणचंद्र चौहान, सेनापति, नरहरि वापट, माधवदास चारण। तो सही आंसर है पौरुषेय रामायण के रचयिता का नाम ऑप्शन नंबर सी, नरहरि वापट। 50वां प्रश्न देखिए, जो भक्ति मार्ग पहले केवल द्विजातियों के लिए था, उसे सबके लिए किसने खोला? बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, रामानुजाचार्य ने, रामानंद ने, कबीर ने या तुलसीदास ने। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामानंद जी ने। तो ये आज के हमारे राम काव्य से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। इससे आगे की वीडियो में हम रीतिकाल को प्रारंभ करेंगे, तो कल की वीडियो में आप ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरी कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।